हेलो। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक अजीबो-गरीब कहानी जो आज से लगभग 40 वर्ष पहले मैंने सुनी थी। ये कहानी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का नए शिक्षकों के लिए। उस कार्यक्रम में मैं हिस्सा ले रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग शिक्षक ने ये कहानी सुनाई थी शिक्षा के संबंध में। यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और अजीबो-गरीब तो है ही। जरा देखें इस कहानी में है क्या। फिर मैं उस कहानी से संबंधित अपनी अनुभव भी आपको बताऊंगा। एक बार कुछ भगवान नहीं सभी भगवान अपने कार्यस्थल पर बैठ के चिंतित थे मनुष्य के प्रगति को देखकर। उनकी चिंता इस बात की नहीं थी कि ये मनुष्य बहुत प्रगति कर रहा है, वैज्ञानिक पहलुओं को सब जान रहा है और जानने की इच्छा और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पर उनकी चिंता का कोई विषय का बात नहीं था। वो चिंतित इस बात पे थे कि अब वो आने वाला समय जो आ रहा है उसमें भगवानों का प्रेजेंस का होना दुविधापूर्वक और संशय होने वाला है। उनको ये लग रहा था कि मनुष्य इतना प्रगति कर गया है और कर रहा है कि भगवानों की अस्तित्व का अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है। इस पर वो चिंतित थे, व्यथित थे और इस पर बहुत तरह की परेशानी से वो झेल रहे थे। वो सारे भगवान जब मीटिंग कर रहे थे भगवान लोग इस बात के चिंतित थे कि मनुष्य जो प्रगति कर रहा है वह प्रगति भगवानों के अस्तित्व के ऊपर एक सवाल बना रहा है। उनकी इस बात की चिंता थी कि मनुष्य लोग इतने तेज़ी से सारे गहन सूक्ष्म चीज़ों को जानना शुरू कर दिया है। अब भगवान का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। वो लोग मीटिंग कर रहे थे, चिंतित थे। चिंतित के आधार पर उन्होंने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। बाद में कुछ भगवानों ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने सुपर गॉड के पास चलते हैं, उनसे ये समस्या रखते हैं उनके समक्ष और उनके निवारण के लिए उनसे आग्रह करेंगे। वे सब गए। जब वहाँ गए सुपर गॉड के पास तो सुपर गॉड ने देखा उनको कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। उन्होंने सारी समस्या को सीधे से बताया तो सुपर गॉड थोड़ी वो भी एक समय के लिए चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन रुक जाइए, फिर हम इस समस्या का निर्धारण करेंगे, मिलिए 2-4 दिन के बाद। सब भगवान लौट आए। 4-5 दिनों के बाद फिर जब भगवान गए तो वो सुपर भगवान वहाँ पर बड़ी कुटिल मुस्कान से वो सबको देख रहे थे और कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, हमने रास्ता खोज दिया है। अब मनुष्य आप लोग के अस्तित्व पर कोई निशान नहीं समस्या छोड़ पाएगा। सभी भगवान खुश हुए, परंतु सबने का फिर से जाहिर किया अपना प्रश्न कि कैसे किया आपने, क्या किया, हमें बताइए। सुपर गॉड ने कहा कि नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर भी जिद करने पर सुपर गॉड ने बताया कि उसने कुछ चीज़ छुपा दिया है। सभी भगवान ने एक सुर में कहा कि आप कौन ऐसी चीज़ छुपा दिए हैं, मनुष्य बहुत तेज हो गया और होते चला जा रहा है, आप कुछ भी छुपाएंगे तो वो खोज डालेगा। भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने एक ऐसा चीज़ छुपाया है कि खोजने में बहुत परेशानी होगी। तो क्या क्या छुपाया है? सुपर गॉड ने कहा मैं मनुष्य का आदमियत, इंसानियत छुपा दिया है। इस पर सभी भगवान एक बार में थोड़ा शांत तो हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं है, अब वह इंसानियत और आदमियत, ह्यूमैनिटी सब खोज निकालेगा। आप क्या समझते हैं? वो तेज़ी से विज्ञान पद्धति को खोज रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब प्रत्येक मनुष्यता, ह्यूमैनिटी और आदमियत खोज लेगा। तब सुपर गॉड ने कहा कि नहीं, मैंने मनुष्य का आदमियत, इंसान का इंसानियत, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी ऐसे जगह छुपा दिया है जहाँ पर वो खोज ही नहीं सकता है। तो कहाँ छुपा है?
तो सुपर गॉड ने कहा, मैंने उसी आदमी के भीतर उसकी आदमियत, उसी इंसान के भीतर उनकी इंसानियत और उसी ह्यूमन के भीतर ह्यूमैनिटी छुपा दिया है। दुनिया में सब जगह खोजेगा, अपने भीतर वह इंसानियत, वह ह्यूमैनिटी और आदमियत नहीं खोज पाएगा। इस पर सारे भगवान अब निश्चिंत हो गए, खुश हो गए, वहाँ चले आए। ये कहानी का अंत यही है। परंतु ये कहानी बहुत कुछ समझा देता है, सिखा देता है एक शिक्षक को, क्योंकि ये कहानी हमने सुनी कहाँ थी? ये कहानी सुनी थी मैं शिक्षकों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो विश्वविद्यालय के नए शिक्षकों को होता था पहले, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। उस वक्त एक बड़े बुजुर्ग शिक्षक ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के वर्ग में ये कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाने के बाद उन्होंने बताया कि इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ ये है कि शिक्षक का उद्देश्य शिक्षा में इंसान को इंसानियत ज्ञान देने की है। उसको यह बताना है कि इंसानियत चीज़ होती कैसे और कैसे जानी जाती है, कैसे समझी जाती है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य यह विषय का ज्ञान देना नहीं, बॉटनी का, जूलॉजी का, साइकोलॉजी का, फिलॉसफी का ज्ञान देना सिर्फ नहीं है, इसके साथ साथ इंसानियत की शिक्षा देना है। उस वर्ग में सभी लोग हर परेशान थे कि ये जो ओरिएंटेशन कोर्स के टीचर हैं, ये इंसानियत और ह्यूमैनिटी पर ये इतना चीज़ बातें कर रही हैं, लेकिन ये कोर्स सिलेबस में है कहाँ, कैसे पढ़ाया जाए। हमने वो प्रश्न उस वर्ग में किया था कि सर, हम बॉटनी के टीचर हैं, हम क्लास में बॉटनी पढ़ाते हैं, हम जाते हैं वहाँ और बोर्ड पर प्लांट का फ़ोटो बनाते हैं, उसमें स्केच करते हैं, लेबल करते हैं, सबका नाम बताते हैं, काम बताते हैं, और यही तो मेरा ड्यूटी है, यही तो इसके लिए हमको यहाँ नौकरी मिली है, नियुक्ति मिली है हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें मैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी कैसे पढ़ाऊँगा, कब पढ़ाऊँगा? आप कुछ बताइए इसमें। वो शिक्षक जो ये कहानी सुना के शिक्षा का उद्देश्य पर वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कह रहे थे, उन्होंने मुझसे इंगित करते हुए कहा, साहू जी, आप क्या समझते हैं कि आप क्लास में जाते हैं, बोर्ड पर आप पिक्चर बनाते हैं, लेबल करते हैं, सबका कार्ड समझा देते हैं और कहते हैं कि आपका ड्यूटी ख़त्म हो गया। आप पढ़ाते हैं, मूल कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आप कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाने के क्रम में किस प्रकार से अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं? प्रश्नों के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न को किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं? कौन आत्मीयता उस प्रश्न के जवाब में आप देते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? यह एक इमीडिएटली बच्चों पर असर करता है। वर्ग में बच्चों का साथ जो संबंध होता है, वह संबंध में इंसानियत आप ट्रांसफ़र करते हैं पढ़ाने के दौरान। आप जानते हैं कि सारे विद्यार्थी आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जानते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके सारे कार्यकलाप को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी सारी एक्टिविटी उस पर छाप छोड़ता चला जाता है। आप किस प्रकार से बच्चों में आप विषय पढ़ाते हैं, विषय के साथ आपके सारे कार्यवाही हुआ बहुत ही माइन्यूट रूप से, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करता रहता है, दिस वे और दैट वे। अगर आप वर्ग के बाहर अगर सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसे अन्य कार्य करते हैं जो एक आदर्श व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आप छुप छुपा के करते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि कोई नहीं जान रहा है, लेकिन जानते हैं ये सब आपके विद्यार्थियों को पता चलता रहता है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के कार्यकलाप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सब छात्रों पे जाता रहता है। इसीलिए शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ बॉटनी या फिलॉसफी पढ़ाने का नहीं होता है, अपने कार्यकलाप से वह ह्यूमैनिटी, इंसानियत प्रदान करता है। वो दिन मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था। मैं वर्ग के बाद बहुत सोचने लगा कि अरे, मेरी तो नई नई नौकरी हुई है, मैं तो शिक्षा प्रदान करने के लिए बॉटनी के एडवांस से एडवांस चीज़ पढ़ाऊँगा, बच्चों को तेज़ तरार करूँगा, भारत का एक नया बॉटनिस्ट तैयार करूँगा, ये मेरे विचार था। लेकिन उसके बाद मेरा मन अजीब तरह का बदलने लगा, मेरे सारे कार्यकलाप बदल गए। मैं आने जाने, बोलने का ढंग, वर्ग में रहने का, लोगों से इंटरेक्शन करना, सब बदलता चला गया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उस ओरिएंटेशन कोर्स से। आज इस वर्ष
बिहार में जो नए शिक्षक आए हैं उसके लिए शायद ये कहानी कुछ काम में आए। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा है तो पसंद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।